हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो किसी सब्जेक्ट पे आधारित क्लास नहीं है। आज की क्लास में हम कुछ कॉमन बातें करेंगे, कुछ जनरल बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जिससे हमारा पढ़ाई में मन लगा रहे। मतलब किसी विशेष टॉपिक पे नहीं है। इससे पहले जो भी हमारे वीडियो थे, इसके पहले जो भी मैंने 4-5 वीडियो लेक्चर डाले हुए हैं, 4 डाले हुए हैं, वो अलजेब्रा पर बेस्ड थे। अलजेब्रा एक टॉपिक है मैथ का जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछा आता है। लेकिन आज का जो वीडियो है, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ मोटिवेशनल क्लास। तो इसके मतलब हम कुछ आपको ऐसा बताना चाहते हैं जो आपको पढ़ाई के बारे में बताए। यानी हम आपको आज ये नहीं बताएंगे कि क्या पढ़ना है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे कैसे पढ़ना है और कैसे लगातार पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें देखो मैंने इसको पॉइंट वाइज दे रखा है। हमारे पास 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट पे हमें बात करनी है। ठीक है, यही 5 पॉइंट है जो हमारी की टू सक्सेस है, यानी कि इन्हीं से हमें सफलता मिलनी है। अगर हम इन सारी चीजों को फॉलो करते रहेंगे तो ये 100% श्योर है कि आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। आपको कोई सक्सेस होने से रोक नहीं सकता है। जो पहला पॉइंट है, व्हाट इज योर टारगेट? हमारा उद्देश्य क्या है? अगर आप अपने घर से किसी शहर में या कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, कोई रूम लेके पढ़ोगे, कुछ पैसे खर्च करोगे, घर वाले मेहनत करेंगे, वहां पे रहोगे, तो आपको उद्देश्य पता होना चाहिए कि आप वहां पे किस लिए गए हो। वहां पे आप मस्ती करने नहीं गए हो, टाइम पास नहीं करने गए, वहां पे आप किस लिए गए हो? वहां पे आप पढ़ने के लिए गए हो। ठीक है, फिर सोचो अगर आप पढ़ने के लिए गए और आप पढ़ नहीं रहे हो तो फिर ये तो बहुत गलत बात है। मतलब आप जिस काम के लिए आए हो अगर वही काम नहीं कर रहे हो तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो हमेशा आपको याद रखना है, आप कहीं पर भी हो, किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, इंडिया के किसी भी कोने में तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में हमेशा ये बात रहनी चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या, आप आए किस लिए हो? आप आए हो यहाँ पे पढ़ने के लिए, और किस लिए पढ़ रहे हो? एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए कि भाई हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम तो हमें करना ही करना है। दूसरा क्या था? दूसरा है कि व्हाई आर यू हियर? तो सीधी सी बात है, इसका भी वही मतलब है कि स्टडी, ओनली स्टडी। बाकी जो भी काम है ना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, ये सब आप बाद में भी कर सकते हो। लेकिन अभी आपका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। केवल पढ़ाई के दम पे ही आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और वो लाइफ जी सकते हैं जो आप जीना चाहते हो, जो आप कभी इमेजिन करते हो स्टूडेंट लाइफ में कि यार हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हमारे पास गाड़ी होगी, घर होगा, है ना, अच्छे से कपड़े पहनेंगे, जहां चाहेंगे तहां घूमेंगे। तो वो सारी चीजों को अचीव करने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आगे हम देखते हैं। फिर हमें ये चीज मुझे भी कई बार ऐसे लगे कि यार आखिर कई लोग तैयारी करते हैं, आपने देखा होगा सैकड़ों लोग तैयारी करते हैं एक कोचिंग में, हजारों लोग कोचिंग पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ कुछ लोगों का ही क्यों हो पाता है? हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि यार ऐसा क्यों है कि क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मुझे तो अभी आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। क्योंकि देखो सबसे जो प्लस पॉइंट है हमारे पास में वो क्या है कि जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, चाहे आप एसएससी का एग्जाम ले लो, रेलवे का ले लो, बैंक का ले लो, ठीक है, और भी जितने भी एग्जाम है, उन सभी एग्जाम का सिलेबस ऑलरेडी गिवन होता है। पहले से जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें सिलेबस दे रखा होता है। मैंने यहाँ पे लिखा गया है कि फिक्स सिलेबस। हमारे जो एग्जाम में मेनली 4 चीजें होती हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि भाई अभी तक अगर आप मान लो सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दैट मींस कि यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तो आप कंप्लीट कर ही चुके हो, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में आपने अभी तक कम से कम 20 सब्जेक्ट पढ़े होंगे, और उन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे। उन एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आज आप इस जगह पे आए हो, और यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और वो चारों सब्जेक्ट का आपको पहले से सिलेबस पता है, आपको पता है क्या इसमें पूछा जाना है। जैसे मैथ्स में कितना होता है? मैथ्स में मुश्किल से अगर आप एडवांस और अर्थमेटिक मिला के देखोगे तो 50 से 60 चैप्टर हैं, 60 चैप्टर मान के चलते हैं। ऐसे ही रीजनिंग में 35 से 40 चैप्टर हैं। ऐसे ही इंग्लिश का सिलेबस आपको दे रखा है। जीएस का हो सकता है थोड़ा बहुत सिलेबस थोड़ा सा दे रखा है और कुछ उसके बाहर भी पूछ लिया जाए। तो भाई यहाँ पे कौन सा तुम्हें सारे एग्जाम में, मतलब सारे सब्जेक्ट में 100% मार्क्स लाने हैं? 100% तो सारे सब्जेक्ट में तो किसी के 100% मार्क्स नहीं आते, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने आप को समझाते रहते हैं। और हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते रहते हैं जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, जो अपनी लाइफ में ऑलरेडी अनसक्सेसफुल हैं, और हम उनसे सक्सेसफुल होने का मंत्र पूछते हैं। स्टार्टिंग में कई बार ऐसा होगा। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताता हूँ बीच में। फिर मैं भी जब तैयारी करता था एसएससी सीजीएल के लिए, तो मैं कई लोगों से मिला, मैंने पूछा कि भाई कैसे इसको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हमेशा ये बताते थे
कि यार तैयारी तो बहुत लोग करते हैं लेकिन होता बहुत कम का है, 2-4 लोगों का होता है। तो फिर भी मैं सोचता था, फिर मैंने सोचा एक दिन कि यार ऐसी कौन सी चीज है जो हमें हमारा सिलेक्शन होने से रोक रही है। तो समझ में आया कि यार ये लोग तो सभी ऐसी बातें करते हैं, कोई कहता होते ही नहीं। जब इनको खुद पे इतना भरोसा नहीं है कि सिलेक्शन मेरा होगा तो कैसे हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। तो मैंने मैथ्स देखा, रीजनिंग देखा, इंग्लिश देखा, जीएस देखा, सारे सब्जेक्ट देखे और देखा कि भाई इसका तो एक फिक्स सिलेबस है। अगर हम उस सिलेबस को पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। लोग कहते हैं हर बार नए क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं तो कहता हूँ हाँ हो सकता है नए क्वेश्चन आ जाए, लेकिन भाई कोई भी एग्जाम हो 90% क्वेश्चन हमेशा वही आते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 10% क्वेश्चन नए आते हैं, तो वो नए क्वेश्चन आएंगे। जब आप 90% क्वेश्चन कर पाओगे, उतनी समझ डेवलप कर पाओगे, वो 10% क्वेश्चन भी अपने आप हो जाएंगे। ऐसा हमेशा होता है। हम क्या सोचते हैं, जैसे हम पहली बार तैयारी करने आते हैं, हमें लगता है तो ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, एकदम नया है, कैसे पढ़ेंगे। भाई सब सिलेबस वही है, हमेशा से वही रहा है, थोड़ा बहुत चेंज हुआ है तो वो समय समय पे होता रहता है। 8-10 साल हो गए एसएससी बराबर एग्जाम करवा रहा है, जो भी बैंक के एग्जाम हो रहे हैं वो बराबर एग्जाम होता है, थोड़ा बहुत अपडेट होता रहता है। तो 8-10 साल में क्या होता है कि लोग आते और जाते रहते हैं। आज एक स्टूडेंट आया, उसने तैयारी किया, कल दूसरा आया, तीसरा आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि सिलेबस वही है, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, बट लोग निकलते चले आ रहे और जा रहे हैं। तो अगर आपको पता है कि सिलेबस वही है, ठीक है, क्वेश्चन लगभग वही आने हैं, तो हमें सीधा सा मतलब है कि हम अपना काम करें, बाकी लोगों की बातों पे ध्यान न दें कि हमारा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो तो बात की बात है। सबसे पहला जो हमें काम है कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमें ये अपने आप से पता करना है कि भाई कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं क्या हमें इतना आता है। पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या तुम्हें लगता है कि मैथ्स में हमें पता है कि अगर सीजीएल में सिलेक्शन लेना है और अच्छी पोस्ट चाहिए तो कम से कम 180 मार्क्स होने चाहिए, 180 प्लस होने चाहिए। तो आप अपने आप से पूछो कि क्या हमारी मैथ इतनी अच्छी है कि 180 मार्क्स कर पाएंगे। अगर आपके पास जवाब आ रहा है कि नहीं अच्छी है तो इसका क्या मतलब है। भाई जब तुम्हें खुद पता है कि नहीं अच्छी है तो फिर कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। इसका मतलब कि हमें और डेवलप करना है, हमें और इंप्रूव करना है, और मेहनत करनी है। तो आप मेहनत करो और मेहनत करो। फिर आप ऐसे रीजनिंग में देखो, इंग्लिश में देखो, जीएस में देखो। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मतलब बहुत ही आसान है और शायद आपको पता होगा लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। कभी भी अगर आपको ये चेक करना है कि आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आप पहले तो तैयारी करो जितनी कर सको, फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ, क्वेश्चन पेपर उठाओ, ठीक है, बिना चीटिंग किए हुए आप प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 साल के क्वेश्चन अपने आप से लगाओ। अगर आप वो सारे क्वेश्चन करने में सफल हो रहे हो, आप कर पा रहे हो, तो 100% उसका मतलब है कि आप इस साल के भी क्वेश्चन जो है वो कर लोगे। क्योंकि एग्जाम वही है, जो पेपर बनाने वाले होते हैं लगभग वही होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है। वो बहुत कुछ चेंज करेंगे तो केवल 10% चेंज होता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर आप पिछले क्वेश्चन कर पा रहे हो तो श्योर है कि आप इस साल के भी क्वेश्चन कर पाओगे, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये बात यहाँ तक कंप्लीट करना है। फिर देखो क्या होता है, फिर मैंने लिखा हुआ कंटीन्यूअस स्टडी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपने तैयारी करना शुरू हुआ, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता है, जोश होता है, घर वाले भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं, चलो भाई तैयारी करने चलते हैं, है ना, तैयारी करते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। और देखते हैं कि क्या यार साल भर तैयारी करेंगे इसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। होता क्या, जैसे आप महीने 2 महीने पढ़ते हो और महीने 2 महीने पढ़ने के बाद आपको बोरियत सी फील होने लगती है। आपको लगता है कि यार मैं 10 दिन से एक रूम में पढ़ा हुआ हूँ, है ना, या कोचिंग ही जा रहा हूँ, सुबह शाम किताबें कॉपी पेन और कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में, कैसी एकदम मोनोटोनस लाइफ हो गई है, कुछ दिख ही नहीं रहा। तो भाई ये सारे वो फेज हैं जिनसे आपको गुजरना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये लग रहा हो कि केवल आपके साथ ही सिर्फ हो रहा है, कि आप ही ऐसे बंदे हैं जिनको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, जिनका टाइम इतना ऐसे जा रहा है। जितने भी बंदे जिन्होंने भी एग्जाम क्वालिफाई किया है वो सारे इस दौर से गुजरे हैं और इस दौर से गुजरने के बाद आगे बढ़े हैं। आप ये डिसाइड करो, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में बोला था कि इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको केवल आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि एग्जाम को क्वालिफाई करना, और हमें पता है कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप कुछ भी करो, कम से कम कुछ एक टाइम फिक्स कर लो कि भाई हम एटलीस्ट, मैंने यहाँ पे लिखा 4 आवर्स, कि कम से कम 4 घंटे तो हमें पढ़ना है। आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है, 12 घंटे पढ़ सकते हो, उससे भी अच्छी बात है, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 घंटे नहीं पढ़ो। इसके लिए क्या करो, सबसे अच्छा तरीका है मैं बताता हूँ। इसके लिए कुछ ना कुछ आप सेल्फ पनिशमेंट डिसाइड करो कि अगर कि हम सोएंगे तभी, आज हम तभी सोएंगे जो हम 4 घंटे पढ़ लेंगे, ठीक है। और अगर आप 4 घंटे पढ़ोगे नहीं तो आप सोओगे भी नहीं। इतनी डेडिकेशन, इतनी स्ट्रिक्टनेस आपको आपके प्रति होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। आप कुछ भी करो, कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी
कंडीशन खराब हो, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको कोई इसमें बहाने नहीं चलेंगे। हो सकता है आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, कई बार ऐसा होगा कि आप ट्रेवल कर, आपको मुझे टाइम नहीं मिला। आजकल सबके पास मोबाइल होता है, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जहां से भी जो भी चीजें आपको मिले अच्छी, जो आपके काम की हैं, उनको सीखो, उनको जैसे भी मिले। अगर आप ऐसा लग रहा है कि आपको लगातार ट्रोल करना है, कहीं आप जा रहे हो, ठीक है, पढ़ नहीं पा रहे, आप वैसे तो मोबाइल चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो मोबाइल में, तो कितना 2-3 घंटे बर्बाद कर देते हो। तो उसकी जगह पे आप क्या करो, जो भी क्वेश्चन है आपके, उसकी फोटो क्लिक करो, ठीक है। जो आपको अगर नहीं वहां पे कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो अपनी जीएस पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो लर्न करने वाली। यानी कि आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। तो ये चीज आपको किसी ना किसी तरीके से सीखनी है। फिर हम देखो आगे बात करते हैं कांस्टेंट मोटिवेशन। अब देखो ऐसा कि आप पढ़ते रहोगे, फिर से देखो बोरियत होगी, तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करो, जो मैं बताता हूँ, जो मैंने किया हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ का, कि जब मैं तैयारी कर रहा था इसकी एसएससी सीरियल की बता रहा हूँ, तो जैसे ही मुझे एग्जाम के 1-1.5 महीने बाद मैंने देखा पिछला सब पलट के किया, मुझे तो मैं देखा सब कुछ भूल गया हूँ। मैंने जो भी पढ़ा हुआ है मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। बस मुझे ये लग रहा था कि जैसे जो चैप्टर मैं पढ़ रहा था वो चैप्टर अच्छा होता चला जा रहा है, बस जैसे ही वो चैप्टर खत्म हुआ 3-4 चैप्टर आगे बढ़ गए तो पीछे वाले सारे गायब हो गए। तो मुझे लगा ऐसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं तो एकदम बहुत टेंशन में आ गया कि कैसे काम करूं। फिर मैंने सोचा कि यार देखो टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं, मुझे पता है कि मैंने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, ठीक है, और काफी टाइम हो गया पढ़े हुए, इसलिए मुझे याद नहीं आ रही। अगर मैं दोबारा से रिवाइज करूंगा तो क्यों नहीं याद आएंगी, ठीक है। फिर मैंने उसको दोबारा से रिवाइज करना शुरू किया, मैंने ज्यादा नई चीजें नहीं पढ़ी, जो मैंने पढ़ा था उसी को रिवाइज करना शुरू किया। और ये सारी चीजें, ये सारा मोटिवेशन हमें आया कैसे। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको लग रहा है ना कि मोटिवेशन की कमी है, कुछ भी लग रहा है, तो उसके लिए भी देखो बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, कुछ मोटिवेशनल लेक्चर्स देखो। अगर आप फालतू का जितना टाइम वेस्ट करते हो व्हाट्सएप में, फेसबुक में या सोशल मीडिया पर, जो भी टाइम आप वेस्ट करते हो उसको अपने लिए यूटिलाइज करो। तो ये सारी चीजें करो, ठीक है। और आपको लगेगा कि यार एग्जाम आने वाला है, मुझे पढ़ना चाहिए, और हम कहाँ हैं यहाँ पे मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो ये सब फालतू की बकवास है। आप अगर इससे पढ़ोगे तो आपका आधे घंटे अगर आप इन सब चीजों को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको जो एनर्जी मिलेगी उससे आप कम से कम अगले 2-3 दिन तक तो पढ़ ही सकते हो। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो भाई मोटिवेशन आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, ठीक है। और अपना लक्ष्य जो आपने बनाया है उस लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करते जाओ। एक कहावत है ना कि चलना जरूरी है, आप कितनी स्पीड में दौड़ रहे हो ये मैटर नहीं करता है। अगर आप दौड़ सकते हो तो बेशक दौड़ो, जितना देर दौड़ सकते हो। नहीं दौड़ पा रहे हो तो ऐसी कंडीशन है, आप चल पा रहे हो चलो, नहीं चल पा रहे तो बोलते अगर आप रेंग भी पा रहे हो तो रेंगो, बैठो नहीं। अगर आप बैठ जाओगे ना तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। अगर आप चलते रहोगे तो एक न एक दिन अपनी मंजिल को जरूर प्राप्त करोगे। तो सीधा सा मतलब है कि हमें चलना है, हमें अपना काम करना है, कितनी भी सिचुएशन खराब हो हमें रुकना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ चलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अभी तक जो अभी मेरा लास्ट पार्ट है, मैं कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले दौर में, मतलब आगे आने वाले समय में, मैं अपनी लाइफ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं कैसे कहां से कहां तक आया। तो आप देखोगे कितने सारे चैलेंजेस रहे हैं मेरी लाइफ में, और उन सारे चैलेंजेस को फेस करके मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया है, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने कहां से होते हुए यहाँ पे आया, ताकि उससे जो बंदे अभी ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि यार मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ तो पैसे भी नहीं है, मेरे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, मेरा कोई ऐसा बड़ा नहीं जो मुझे गाइड कर सके, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो अगर आप किसी काम को करने की ठान लेते हैं ना, अगर आप सोच लेते हैं, तो ये सारे रिसोर्सेस अपने आप एकत्रित होते रहेंगे, कोई ना कोई ऐसा आपको मिलता रहेगा जो आपको हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। अब ये सारी बातें होगी। अब मैंने जो भी वीडियो डाले इसके पहले मैंने किसी में भी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। आज मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊं, ताकि आपको लगे कि जो इतनी फालतू की बकवास कर रहे हैं, जो इतनी सारी बातें कर रहे हैं, वो किस बेस पे कर रहे हैं। तो मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैंने बीटेक किया हुआ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। मैंने एक गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक किया हुआ है, यूपी में एक गवर्नमेंट कॉलेज है SBTI, ठीक है, वहाँ पे सिलेक्शन के लिए काफी अच्छी रैंक चाहिए होती है, तो मैंने वहां से बीटेक किया। इसके बाद में मैंने 2014 का SSC सीरियल के एग्जाम दिया था, और 2014 के SSC सीरियल के एग्जाम में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा एक्साइज इंस्ट्रक्टर की पोस्ट मिली थी मुझे, ठीक है। फिर मैंने 2015 का भी एग्जाम दिया, और 2015 के एग्जाम में भी मुझे एक्साइज इंस्ट्रक्टर की पोस्ट मिली, लेकिन 2015 की एग्जाम के पहले मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी थी, तो इसलिए मैंने 2015 का क्विट कर दिया, 2014 से एग्जाम से ही जॉब कर रहा हूँ।
मैंने 2016 में जॉब स्टार्ट की थी और अभी भी लगातार मैं जॉब कर रहा हूँ। और मैं इसमें जो मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स की राजेश गुप्ता, इसमें मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको। मेरे मार्क्स बता देता हूँ। जो मैंने पहला एग्जाम दिया था एसएससी सीजीएल का 2014 में, उसमें मेरे 181 मार्क्स थे, 200 में 181 मार्क्स। और दूसरे में शायद मुझे याद नहीं 189 करीब मार्क्स थे, ठीक है। तो इसमें इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आपको ये लगे कि यार अगर इस बंदे के इतने मार्क्स आ सकते हैं तो मेरे भी आ सकते हैं। मैं कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे ही बहुत सिंपल बैकग्राउंड से हूँ, है ना। बस इतना था कि मैंने 4-5 महीने कोचिंग की थी स्टार्टिंग में, और उस कोचिंग के बाद में मैंने सेल्फ स्टडी की, खूब अच्छे से पढ़ा, ठीक है। और जहां जहां से हेल्प मिली, मैं नहीं कहता कि ये सब कुछ मैंने खुद से ही किया, जहां जहां से हेल्प मिली, जिससे भी मुझे सीखने को मिला, मैंने सभी लोगों से सीखा और लास्ट में मुझे सक्सेस मिली और मैं इससे क्यों, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आप चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ पे या जो जो मैंने चैलेंजेस फेस किए हैं, जिन जिन फेजेस से मैं गुजरा हूँ, वो सब आपको देखने को मिले, सुनने को मिले, तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वो वीडियो आप देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं। और अगर आपको सब अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।